लिखा हुआ यस है, यस। ठीक है ना। तो जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन। फोर्स देखो कहाँ आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, कंटिन्यूअस। फिर मैंने आप लोगों को बोला था घर पे जाके मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट लेके एक बार सॉल्व करना, सबने किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा ये बताओ, सच सच ईमानदारी से बताओ, घर पे जाकर कॉपी भी नहीं खोलते क्या? ऐसा तो रिमाइंड हो जाना चाहिए। पता है इन चैप्टर्स को आप लोगों ने ऐसा बना लिया है, चैप्टर्स तो शुरू शुरू में एक बार में तो हमें, लेकिन ये दो बार से तीसरे रिवीजन में आपको जाते जाते लगता है क्या ही हम डर रहे थे। इतना कुछ नहीं है। हाँ चैप्टर जो डरने वाले हैं मैं बता दूंगा, इनसे वास्तव में आपको डरना पड़ेगा। थ्योरी बहुत गंदी याद नहीं होती। चलो आगे चले। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, रिपीट करो या मैं पढ़ ही लेता हूँ। A positive charge particle having charge q mass m is projected into the perpendicular from the magnetic। हाँ बेटा इसमें कुछ नया कंसेप्ट भी था, ये चीज़ आप लोगों ने नहीं कर लिया तुम। एंगल पूछ, एंगल एंगल देखो यहाँ पर एक छोटी सी, मान लेते बेटा इस रेंज के अंदर वैसे तो कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग, मान लेते हैं कि बेटा इस रेंज के अंदर मैग्नेटिक से बाहर नहीं है, इसके अंदर ही, चाहे डायरेक्शन अपवर्ड मानो या फर्स्ट डायरेक्शन, मैग्नेटिक के बाहर जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर, कोई भी चार्ज पार्टिकल यहाँ, तो आप सबसे, अगर ये मैग्नेटिक एग्जैक्टली देखो लाइन से परपेंडिकुलर कैसा पाथ कंप्लीट, ये कोशिश करता है सेमी सर्कुलर। देखो सर्कुलर तो हमेशा ही करेगा, क्योंकि जैसे ही परपेंडिकुलर होगा सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। याद है मैंने लास्ट एक, मैंने थीटा बताया था, अगर ये पॉइंट इस पर होगा लेस देन, अंदर होगा तो ग्रेटर देन, एग्जैक्टली याद है, अगर नहीं है तो वो डेरिवेशन का डायग्राम गलत, ठीक। तो यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल कैसे कोशिश करेगा बच्चों, एक सेमी सर्कुलर एंगल पेंट। अब लेट अस सपोज कि इसने कोई एक सर्कुलर पाथ, कोई सर्कुलर पाथ इसने फॉलो करने, बट जब तक ये करना चाहता था तब तक मैग्नेट, तो यहाँ से जैसे इमर्ज कर जाएगा वैसे तो इस पर फोर्स लगना बंद, सिर्फ यहीं तक तो एक सर्कुलर पाथ फॉलो किया, इसके बाद थोड़ी। तो आपसे आप ये बताओ, ये एंगल को मैं फाई नाम देता हूँ, तो ये फाई एंगल, एंगल ऑफ इमर्ज, ये फाई एंगल कितना कैसे निकाल सकते हैं? हाँ बेटा चलो, देखो मान लेते बेटा ये वाला डिस्टेंस अपन है इसमें, एल डिस्टेंस ये गिवन है, और अगर इसका सेंटर इसी पे कहीं पे ये वाला डिस्टेंस,
आर होगा कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द, यही होगा ये वाला डिस्टेंस। एल, ये वाली डिस्टेंस, ये एंगल थीटा पाई, ये वाला एंगल 90 माइनस पाई होगा, क्योंकि रेडियस के तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट, आया ना। ये एंगल 90 माइनस, तो ये वाला एंगल कितना होगा, पाई। ठीक है, अब बताओ अगर अपने पास थोड़ा सा दिमाग, अकॉर्डिंग क्या है, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, कोई बात नहीं, तो फिलहाल के लिए मैं इसमें नाम दे देता हूँ भाई, अपन कॉस निकाल सबसे, तो बेस आ रहा है ना अपने पास। चल ओके, सॉरी बच्चों, आए मेरी गलती। एंगल ऑफ इमरजेंसी हॉरिजॉन्टल, यही बात समझ, एंगल ऑफ इमरजेंसी तो हॉरिजॉन्टल के साथ लेंगे ना, यहाँ पर लेने में गलती कर दी। तो ये वाला एंगल होना फाई, और अगर ये एंगल फाई होगा तो जरा सोचो, ये वाला 90 माइनस फाई, ये वाला फाई, और ये फाई, तो क्या इसको फाई बोल सकते, हाँ या ना, ये बात सब एग्री हो। अब जरा मुझे सोच के बताओ, साइन फाई कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या मैं इसको एल बाई आर बोल सकता हूँ, सिर्फ इतना सा लॉजिक समझ। अब आर क्या होगा, आपने फॉर्मूला से आया था, एम वी बाई क्यू बी, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ, एल अपॉन एम वी हो गया आपके साइन बाई एंगल ऑफ इमरजेंसी, क्लियर। अब इसने आपको तीन सिचुएशंस दी, एल की अलग अलग वैल्यूज दी, डायरेक्ट नहीं, पहली सिचुएशन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट केस में एल इज इक्वल टू, हाँ, एम वी बाय, मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, एम वी बाई क्यू बी से ज़्यादा है, बेटा जैसे ही एम वी बाई क्यू बी, देखो अगर मैं यहाँ पर कुछ केसेस डिसाइड करूँ करके लिए, सो ये वन कब हो सकता है, फाइव 90 हो, फाइव 90 हो, किसी फील्ड के अंदर घुस जाएगा, हाँ या ना, वापस घूम जाएगा, कम होता तब तो बाहर निकलता, अगर ये वन पहुंच गया, मतलब एक्स की वैल्यू वन आ गई, एग्जैक्टली 90 डिग्री पर टच कर गया, फिर तो पूरा सर्कल कंप्लीट, ये बात क्लियर है सबको। तो इसका मतलब कि अगर इसने बोला कि अगर साइन फाइव 90 कब हो सकता है, मतलब अगर साइन फाइव 90 रखा मैंने, तो क्या मैं उस सिचुएशन के लिए बोल सकता हूँ एल इक्वल टू आर हो जाए, तब क्या होगा, फाइव इक्वल टू 90, है ना। अब जरा आर की वैल्यू क्या होगी, भाई एम वी क्यू, सॉरी, एम वी बाई क्यू बी, तो एम वी बाई, ठीक है, अगर इससे थोड़ा सा भी एल की वैल्यू ज़्यादा होगी, कंप्लीट से बात कर जाए, तो अब इसने क्या बोला पहला, एम वी बाई क्यू बी से ज़्यादा हुआ है, अपना एल की वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब एल इज स्लाइटली ग्रेटर देन एम वी बाई क्यू, इस सिचुएशन में एंगल कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब इस बात बना, पहली बात समझ आई क्या बेटा, क्या पाई हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि सेंटर अपन ने बोला ना इसी पे लाई कर रहा है, हाँ। पर थोड़ा वैल्यू बड़ी कभी क्या, साइन फाई हो ही नहीं सकती, तो मैंने यही तो कहा मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या लाई कर सकती, वन तक आ सकती, तो यानी कि ये देखो सिचुएशन बता क्या रहा है आपको, मैं फिर
अगर फाइव इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर, आपको खुद को समझ लेना जो पार्टिकल है, ठीक है, ये पाथ फॉलो, इसका मतलब बोलो क्लियर हुई पास? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई ये बढ़ाने से कोई फर्क पड़ जाएगा, फील्ड ज़्यादा दे दी, कम दी होती तो ज़रूर वो किसी एंगल पे, ठीक है, बोलो पहली बात क्लियर। सेकंड केस में क्या बोला है, तो इसमें मैं बोल दूं कंप्लीट सेमी सर्कल। सेकंड केस, एल इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। हाँ तो बेटा एक बार इक्वल दे दिया, बोलो एंगल अभी जस्ट किया। थर्ड केस में क्या दे रखा है, एम वी बाय टू क्यू बी, यहाँ पर रख दो वैल्यू एल की, रखो जरा देखो क्या आता है, साइन फाई इज इक्वल टू एम वी बाय टू क्यू बी इंटू क्यू बी बाय एम वी, क्यू बी से क्यू बी गुजर गया, एम वी से बी गुजर गया, 1/2 साइन फाई 1/2 का 30 डिग्री पे, दैट इज पाई/6, ओके। देन इन दोनों केस में कितना एंगल था अगर मैं पूछूं, इसमें तो इमरजेंस था ही नहीं, 90 डिग्री, ठीक है। देखो इसमें जरूर एग्जैक्ट 90 डिग्री कैसे हो सकता है, पॉसिबल अगर वो फील्ड के जस्ट बाहर लाई कर गया, सीधा निकल जाए, ठीक है, अगर अंदर ड्राइव कर गया तो सर्कुलर, ठीक है। अगर देखो आप खुद कॉमन सेंस से सोच, मैंने कहा था ना 12th क्लास में हर जगह रिजल्ट याद ही कर लो, खूब मौका मिलेगा, टाइम आप लोग चाहते थे 11th में रटवा था। शायद 11th में तो मैंने आपको प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले पर रटने के लिए सारी कंडीशन डाउन से एक्स डायरेक्शन में कंप्लीट पाथ फॉलो हो रहा है। शुरू शुरू में तो बहुत परेशान हुआ था, सच बता, सारा डेरिवेशन याद कौन, क्योंकि गलती पता है आप लोगों की भी, शुरू में जो आप चैप्टर्स देख रहे हो कंटिन्यू जो 4 चैप्टर आ रहे हैं नहीं तो 4 से पूरा 12th में वही करंट और चार्ज ही चले, मुश्किल से एक ही आपका ऑप्टिक्स वाला सेक्शन करंट नहीं आ रहा आपके, एक सेक्शन है, बाकी इसके अलावा सारे सेक्शन ऑप्टिक्स सही लग रहा है, करके देख, सबसे बुरे चैप्टरों में एडवांस क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स, तो इसमें सारे चैप्टर्स में ही करंट 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 आता रहे, फर्स्ट सेक्शन में पूरा कैपेसिटर और ये सभी, अभी तो एक नई चीज़ है कॉइल, अभी तक अगले चैप्टर में जैसे कैपेसिटर पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, अब आएगा कॉइल, फिर इन सबको मिला के एक चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम होगा, फिर कैपेसिटर के अंदर करंट फ्लो, तो कैसे हो बताएगा एक नया चैप्टर, 2 क्लासेस
फिर उसके बाद अपना चैप्टर आ जाएगा, खत्म करने के बाद आइंस्टाइन। एक्चुअली चैप्टर का नाम है ड्यूल। स्टेडी स्टेट में नहीं करता क्योंकि चार्ज फुल हो जाता है। एक कंडीशन में जब वो कम्प्लीटली चार्ज नहीं है, कर कैसे? जैसे अपन लोग अभी तक जो करंट पढ़ते जा रहे हैं ना, इस करंट का नाम होता है कन्वेंशनल, और उसके अंदर भी करंट फ्लो होता है, लेकिन उस करंट का नाम होता है डिस्प्ले। तो वो वहाँ पर नई चीज़ है। वैक्यूम वो बिल्कुल सोचो अंदर कुछ है ही नहीं और उसमें भी ट्रैवल कर रहा है वो आराम से। वहाँ पर कुछ नया आएगा करंट। फिर अल्टरनेटिंग करंट पढ़ लोगे, फिर वहाँ पर उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो तो तुम लोग पढ़ के आए हो, तो नॉर्मल लगता है चैप्टर। के बाद फिर यस, और फिर आपको बहुत अच्छा चैप्टर, स्मूथ चैप्टर, बहुत शांत चैप्टर मिलता है, इसमें आप लोगों के मार्क्स कम। एक भी न्यूमेरिकल नाम की पहले हुआ करते थे न्यूमेरिकल्स, लेकिन सब हटा दिए इसलिए। ट्रांजिस्टर, अब डायोड तक है। डन हो गया। क्या बेटा? बस अब ये चैप्टर मान लो कि मैं कोशिश रखूंगा नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करने की, अगर नहीं होता है तो फिर, बट मोस्टली हो जाए। आज कुछ छोटी मोटी चीज़ें और बताऊंगा आप लोगों को, पहले एक अच्छी चीज़ बताता हूँ फिर। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अच्छा एक क्वेश्चन और करवा दूँ, पहले एक क्वेश्चन और कर लो फिर आगे चलो। लिखो क्वेश्चन। अ अल्फा पार्टिकल, अ अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय, आसान सा क्वेश्चन है, इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस of 10 to the power 4 volt. Find the change in its direction of motion. Find the change in its direction of motion if it enters normally in a region of thickness 0.1 meter, having transverse magnetic induction of 0.1 Tesla. Mass of alpha particle is, जो है mass of alpha particle 6.4 into 10 to the power minus 27 kilo, 6.4 to 10 to the power minus 20। 4 सेकंड बहुत, कितना टाइम चाहिए? कुछ नहीं है, मतलब वो अंदर की, एक्चुअली में जहाँ से भी अपन ने चार्ज को फ्लो किया है ना, उससे ट्रांसवर्स है। ये सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी करवाया ना आपको। क्या पूछा है? मतलब सॉरी, फाइव पूछा है। फाइव, साइन फाइव रखोगे, फाइव निकालो। पर प्रॉब्लम है, पहले उसकी वेलोसिटी निकालो।
कॉपी है। अच्छा आप लोग ऐसा तो नहीं कर रहे अपने साथ कि 11th का पोर्शन पढ़ा था? इंपॉर्टेंट चैप्टर तो पूरा साफ हो जाए। क्या मतलब निकला, 11th क्लास पास होने के लिए पढ़े थे क्या? कहीं कोई मेंस तक के कुछ लास्ट में? क्योंकि अगर मैं उसको प्रॉपरली तो मैं करवाने बैठ जाता, कंडक्शन वाला। पर मैं जल्द टाइम मिले। आई होप हो गया होगा, सबका आंसर आ गया होगा। आ गया ना? पर देखे बहुत दिन हो गए कॉपी देखे हुए। इसका ज़्यादा होता है कि बस दो न्यूट्रॉन्स भी हो। क्या हुआ तौशित? बादल क्या हुआ बेटा? कुछ ही नहीं हुआ? अरे कुछ तो करो यार, ऐसा मत। नहीं मतलब कुछ नहीं हुआ तो बेटा कुछ तो होना चाहिए क्वेश्चन। गलती सही करो तो सही। इसमें इसमें पुट कर दो और क्या करो। आंसर बताऊं? अच्छा हाँ, 10 to the power 10।
आंसर नहीं बेटा, 30 डिग्री। तो बी दे। अच्छा हाँ दिया हुआ है। चलो मैं करूँ अब, काफ़ी टाइम दे दिया। हाँ बेटा हुआ, वर्क एनर्जी थ्योरम से वेलोसिटी तो आई होगी। तो आप लोगों ने बेटा ऐसे किया होगा, सबसे पहले देखो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना, v इज इक्वल टू जो डेटा है पहले वो लिख लो, 10⁴ ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। और क्या दे रखा है आपको, मास गिवन है कितना 6.4 इंटू 10⁻⁻27 के, और क्यू चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा टोटल चार्ज अगर मैं बात करूँ तो इसका डबल हो जाएगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होता है 2 टाइम्स होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ 0.2 इंटू 10⁻⁻19 को आपने देख लो। और क्या दे रखा है आपको इसके अलावा डेटा मैंने, हाँ एल दे रखा है आपको, एल कितना दे रखा है 0.1 मीटर, बी भी गिवन है आपको बेटा 0.1 टेस्ला। क्लियर। और कुछ भी दे रखा है क्या मैंने, हाँ वो तो लिखा सबसे पहले लिखा। ठीक है यही डेटा है। और अपन से पूछा गया फाई की वैल्यू। तो सबसे पहला काम तो बेटा हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी लिख सकते हैं, एनर्जी वर्क एनर्जी वर्क इक्वल टू चेंज, है ना, लास्ट क्लास आया था ना। हाँ, यहाँ वी से वी काट दो। ठीक है एक पोटेंशियल एक वेलोसिटी, काट काट मत देना। तो बेटा यहाँ से अपन लोगों ने वेलोसिटी निकाल ली, वो कितना आ गया 2 q v/m का रूट वैल्यूज पुट। ठीक है इसके बाद बच्चों अगर मुझे एल तो मिल गया, सॉरी वेलोसिटी तो मिल गई, अब हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ कर रेडियस का, r इज इक्वल टू क्या होता था बच्चों एम अपॉन, क्या यहाँ पर इसकी वैल्यू रख सकते क्या हो जाएगा m ऑफ 2q पोटेंशियल, ये कट के बस बचेगा 1 अपॉन, ये b बाहर रह गया रूट ऑफ 2, ये q तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचा m डिवाइडेड बाय q, बचेगा ना, तो एम वी बाई क्यू, ये रेडियस बचा। ठीक है अब मुझे निकालना है साइन फाई, साइन फाई इज इक्वल टू वैल्यूज रखना पुट कर, एल की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 0. आर को मैं एज इट इज एक बार रख रहा हूँ फिर वैल्यूज रख, तो देखो 1/r है तो क्या इसकी रेसिप्रोकल वैल्यूज, रेसिप्रोकल रखोगे तो ऊपर आ जाएगा b रूट क्यू डिवाइडेड बाय, अच्छा क्यू की जगह मैं कैपिटल क्यू वर्ड यूज कर लेता हूँ टोटल चार्ज की बात, टोटल चार्ज ही तो बात, डिवाइडेड बाय रूट एम वी 2 mv, पुट कर दो सारी वैल्यूज और देखो 0.1 इंटू 0.1 बी की वैल्यू इंटू रूट ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 इंटू मास 6.4 इंटू 10⁻⁻27 इंटू बी की वैल्यू 10⁻⁴, देखो 6.4 3.2 से 2 टाइम्स गया, ठीक है, और 10 में से 27 में से 4 माइनस करो क्या बचेगा 23 और यहाँ पर -9 4 माइनस का नीचे तो ऊपर क्या प्लस का 4 हो गया, प्लस क्या बचा देखो 2 इंटू 2, अच्छा इन दोनों को सॉल्व किया अपन ने तो 10⁻⁻2
0.1 और 10⁻⁻4 फाइनल कैलकुलेशन पर जाके प्लस का 4 बन, रूट किया तो क्या बचा 10⁻2 और नीचे √4 दैट इज 2, ये दोनों भी खत्म। साइन फाइव 1/2, फाइव 1/30 डिग्री और फाइव बाय ठीक है। अब सोच, अब जाके ये गलती आता था ना। देन कैलकुलेशन नहीं आई ना, वैल्यूज पहले पुट करके सॉल्व कर रहे थे। कर सकते हो लेकिन देखो मैंने आप लोगों को हमेशा ही बोला स्मार्टली अप्रोच, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा आप कोशिश क्या करो पहले पूरा सॉल्व करके फाइनल आंसर के आसपास आ वेरिएबल्स लास्ट में डेटा पुट करो, एग्जाम में आपको कट जाते हैं। अब आप सोचो मैं यहाँ पर पुट करता तो मेरे को यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं थी, चलो मतलब रख तो सकते थे वैल्यूज बट डेटा कटना आसान नहीं, सारे डेटा कट जाए जरूर, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, बेटर है कि कर लिया आप कहीं कोई रॉकेट साइंस। अच्छा ऐसा तो नहीं इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि ये कैसे काट दिया चल आपने, 10⁻, रूट में था। मैंने पहले कह दिया तुम्हें। चलो क्वेश्चंस की मेरे पास भरमार है लेकिन अपना आगे अगले टॉपिक पे आगे बढ़, आप लो तो बता दें। अभी इस टॉपिक को सॉल्व मत कर रहा हूँ, फिर मैं टॉपिक का नाम लिखवाऊंगा, बात करें। हो गया सबका डन, आप लिए हटा दो ये। अपन अभी तक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें पहली चीज देखी कि अगर चार्ज पार्टिकल का कोई मोशन ना फोर्स लग रहा हो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, आएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर चार्ज हमारा रेस्ट। सेकंड केस बेटा, अगर मेरा मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी इस तरह, तब वो कितना फोर्स, सेकंड के मतलब हमने ये केस पढ़ा है, दोनों के बीच एंगल के 2 डिग्री और 0 डिग्री है तब फोर्स, ठीक है। सेकंड केस, अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है और वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर है दोनों के बीच का एंगल 90। वैल्यू एक बार के लिए चलो, मेन पूछ होता क्या, जैसे यहाँ पर अगर एक चार्ज पार्टिकल इस तरफ गया मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल चल रहा है, मैग्नेटिक लगाएगा मतलब क्या हुआ, सारा एक्स एक्सिस फोर्स नहीं लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन, मतलब सीधे चार्ज पार्टिकल निकलता हाँ या सेकंड सिचुएशन दोनों के बीच, इस सिचुएशन में जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर कर जाता है
मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उसे सर्कुलर मोशन चालू कर देता है। यही कर रहे थे अपन इतनी देर। आ जाए तो अपन अब नेक्स्ट इस केस में क्या, फील्ड इस तरह और वेलोसिटी इस बार तरफ, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बना रही है। ये जेड एक्सिस बेटा बोर्ड से बाहर आ रहा है, ये मत मान लेना कि एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल। मान लो जेड, ये हमारा जो है वाई प्लेन। तब क्या हो, तो देखो आप एक चीज अभी समझ के आए थे कि अगर इस तरफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या काम करती है, एक्स एक्सिस ड्राइव करवा। अगर वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, वो क्या करवाती है, इस सर्किल। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर ये एक्स डायरेक्शन में ड्राइव भी करवाएगी और सर्कुलर। तब कैसा मोशन हो सकता है फिर पार्टिकल का, हेलिकल पाथ, जो आपके पास आपका ये स्पाइरल जिसको बोलते हो ना आप लोग, हेलिकल पाथ कवर करना शुरू कर देगी। मतलब वो पार्टिकल ऐसे जाए, सर्कुलर भी कर रहा होगा और आगे भी। तो ये बात समझ डन। तो बेटा कौन सी वेलोसिटी उसको आगे लेके जा रही होगी और कौन सी वेलोसिटी उसको सर्कुलर पाथ। तो आप इसके कंपोनेंट तोड़ लो वेलोसिटी के। इस तरफ का कंपोनेंट v cos थीटा, इस तरफ का कंपोनेंट, मैं एक बार के लिए इनके नाम लिख देता हूँ, x इज cos थीटा और vy इज इक्वल। और पाथ कैसा फॉलो कर रहा होगा, इस तरीके से। ठीक है ना, अब बना तो मैं सकता नहीं, बाकी आप चाहो तो लो एक फाइल वाली। अब अपन देखते हैं बेटा, जो अपना फॉर्मूला होता था रेडियस का, भाई एक सर्कुलर मोशन रेडियस का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था, एम वी। तो यहाँ पर वी की जगह क्या है, वाई डिवाइडेड बाई क्यू बी। दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज आर इज इक्वल टू वी साइन थीटा। तब इस बार जो रेडियस कवर करने वाला एम वी साइन थीटा अपॉन, और जो एक्स डायरेक्शन में कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी की कॉस थीटा। के बाद भी समझ। अच्छा मैं आपसे पूछूं, टाइम पीरियड कितना होगा इस, मैं नहीं, कॉस थीटा बात मतलब सर्कुलर मोशन का एक सर्कल का टाइम पीरियड कैसे निकाला था अपन लोग लास्ट टाइम, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है एक सर्कुलर पार्ट, मतलब एक मोशन का, डिवाइडेड बाय उसकी वेलोसिटी। ये लिखा था अपन ने। ये देखो आर की वैल्यू हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, 2 पाई एम वी साइन थीटा अपॉन वी क्यू बी, से वी गुजर गया, क्या बचा मेरे पास, 2 पाई एम साइन थीटा। ये होगा इसका टाइम पीरियड। सेकंड थिंग, ये ब्रैकेट इसलिए करो कि याद रखना है, एग्जाम में हम बार बार निकालने नहीं बैठे, ये याद रखना। ये बात समझ, पिच जानते हो क्या सब लोग भटक गए। मैं जो पूछना चाह रहा था, मैं जो पूछना चाह रहा था वहां से भटक गए आप लोग। चल मैं साउंड चैप्टर पे नहीं जाना चाहता, यहाँ पर लाना चाह रहा। अच्छा स्क्रू कभी आपने खोलने की बंद करने की कोशिश की। अच्छा मान लो मेरे पास इसमें एक स्क्रू ड्राइवर से ओपन करने की कोशिश, स्क्रू ड्राइवर को मैं एक रोटेशन या 2 पाई रेडियन, तो कुछ ना कुछ उसकी हाइट इंक्रीज। हाँ बिल्कुल। तो हम जितना, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में जितना हाइट अचीव हो, समझो ध्यान, एक कंप्लीट साइकिल में जितना हाइट क्यों अचीव हो रहा है, अनस्क्रू। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में जितना हाइट अचीव होगा उसे हम क्या बोलते हैं, सर समझ नहीं आई। कुछ नहीं, एक स्क्रू देखा है, स्क्रू के दो थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे पिच कहते हैं, लेकिन ये बात हमेशा आपके लेवल, ठीक है। तो स्क्रू के दो थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस, तो आप लोग क्या, वैसे ही बेटा ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं दो कंप्लीट के बीच का जो डिस्टेंस बोल सकता हूँ,
हमारा डिनोट कर दें। ठीक, बोलो पिच समझ आई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिच की वैल्यू क्या होगी, और एग्जाम में आपसे हमें पिच ही। तो देखो, देखो ध्यान दो, कुछ नहीं सोचना नहीं है। देखो, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन सेम पोजीशन पे आने के लिए उसको जो टाइम लगेगा वो हमने निकाल लिया, और अगर उस टाइम को मैं इस डायरेक्शन की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या पिच मिल जाएगा? क्या काम? पिच इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू टी, और बेटा पी की जगह स्मॉल पी यूज, आप लोग रट लोगे कुछ, हमारे पास ऐसे के फॉर्म। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला v cos थीटा इंटू टी। ऐसा मत बना, स्मॉल पी डिनो इंटू 2 पाई m साइन थीटा अपॉन क्यू बी। और इसको थोड़ा सा और बेहतर फॉर्म में लिख, मैं इसको लिख सकता हूँ एम वी पाई एम वी साइन 2 थीटा पाई एम साइन 2 थीटा अपॉन, हो गया पिच डायरेक्ट। पर याद रखना है थीटा अपन ने किसके साथ लिया, एक्स एक्सेस के साथ। कई बार क्वेश्चन में गेम, फिर आप ध्यान रखना वहाँ पर थीटा की जगह 90 माइनस, है ना आपको। हाँ, टॉपिक का नाम हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। इसी इसी को आप दूसरे तरीके से टॉपिक को, पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल व्हेन एंटर्स एट एन एंगल विद द, हाँ ये ऐसे उल्टे सीधे चीज देते हैं आप फिर वहां पर। पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, path of a charged particle in a magnetic, in uniform magnetic, when it enters at an angle theta, when it making angle theta with magnet। यहाँ पर भी अभी समझ, हाँ ये लैंग्वेज में गेम चलता है फिजिक्स। मेकिंग एंगल थीटा विद मैग्नेट, एंटर्स एट एन एंगल थीटा विद, ठीक है। पहले ये चीज नोट करना, यहाँ पर मैं लिख भी दूँ इसको कि इसका मतलब यहाँ पर इस डायरेक्शन में, का मतलब वाई डायरेक्शन में। ये चीज आप अपने हिसाब से लैंग्वेज लिखकर फिर थर्ड पार्ट शुरू कर। क्यों हो गए 4:20 हो, मजदूरी सब, अब आज का थ्योरी का ये मेरा हो सकता है कि मैं लास्ट टॉपिक रखूँ, इसलिए मैंने बोला आज की मजदूरी समाप्त। जेड एक्सिस एक्चुअली, आप एक्चुअली में देखो सर्कुलर कौन से प्लेन, वाई जेड, सर्कुलर मोशन तो वाई जेड प्लेन। पिच जितनी लंबी पता है कब होगी थी जाएगी, जब वी कॉस थीटा की वैल्यू, समझ गए, वी कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी तब पिच लंबी। अब आप सोचोगे आप एग्जैक्टली वाई जेड सर्कुलर मोशन, देखो सर्कल एक्चुअली में ये होता है इस तरीके, अब हम बोलते हैं जेड वाई में हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, इस वजह से
मैंने तुम लोग कभी एक कैन यू ऑल डिफाइन व्हाट इज वन? पढ़ा था। तो एक बार हाँ बिल्कुल, ये डेफिनेशन पहले मैं लिखवाऊंगा। हाँ, ये डेफिनेशन पहले लिखवाऊंगा, फिर उसे कटवाऊंगा, फिर बताऊंगा क्या होती है परंपरा। अरे नहीं, ज़रूरी है। अगर ये नहीं कटवाऊंगा ना तो तुम लोग एग्जाम में ही चिपका दोगे और गलत हो जाएगा, और ये आता रहता बोर्ड में। मान के चलो हर 1 साल 2 साल में पूछता ही रहता है। फाइन 1 M। चैप्टर भी लंबा खिंच गया ना। सबसे लंबा आज शायद 12th में आप लोगों का करंट खिंचा। आज 9 तो 10वें में खत्म। हाँ बेटा। नहीं नहीं, ये गूगल की डेफिनेशन ये भी सही नहीं है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन सही मानी। हाँ, ये गूगल की डेफिनेशन है, पर ये भी सही नहीं है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट को आप डेफिनेशन, आप पोटेंशियल बढ़ा दोगे करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा ना। फिजिक्स में ये चीज़ बड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन, कोई स्पेसिफिक में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है डेफिनेशन में। मैंने ये तक बताया था आपको, पर नॉर्मल वर्ड है तो नॉर्मल यूज़ करोगे, परपेंडिकुलर भी नहीं कर। हिसाब से तो आपको आना चाहिए डेफिनेशन। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे ना, के डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए कैसे बनाई गई। और ये चीज़ आपको डायमेंशन वाले चैप्टर में बताया भी जाता है, और मैंने आप लोगों के साथ फोटो भी शेयर की थी, याद हो तो। बोला था लिखना कॉपी में, शायद आप लोगों ने लिखा भी होगा। लिखा था ना। तो मैंने कॉपी में लिखवाया था उस सातों की डेफिनेशन। तो वहाँ पर करंट की डेफिनेशन थी, तो 1 एम्पियर की, सॉरी करंट की नहीं, 1 एम्पियर। टॉपिक चूज हो गया, लिख लिया ये आप लोगों ने। एक न्यूमेरिकल करें आप लोग। तो तुम्हारा एलन वाला हुआ अब उसका हो गया ज़्यादा अच्छा। कौन से चैप्टर का? क्वेश्चन इन 1D 2D। ये भी नहीं हुआ अच्छा, तो होना चाहिए था। 12 13 नंबर और गए ना।
OMR वाला सिस्टम पहले इसकी टाइम पे प्रैक्टिस कर। पहले चाहिए पहले OMR पे एग्जाम होता था, पहले वो प्रैक्टिस यही। अभी देखो एक गलती करी OMR, मतलब अब इसमें पता क्या बच्चे कैसे 50 क्वेश्चन कर लिए पूरे, तो OMR भरने का टाइम आया तो बीच में से 13th नंबर छूट गया। अब उसके बाद सारी सीक्वेंस गलत हो गए, OMR मिलेगी वहाँ पर तो दे अलाउड होता नहीं। जो आपके पहले से, अब तो खैर वो चीज़ ऑनलाइन एग्जाम इसमें दिक्कत नहीं आती, वरना पहले जो आप एग्ज़ाम देने गलती से आप ये भी नहीं कर सकते कि भाई ये काट के हम दूसरा भर दें, हाँ वाइटनर लगा सकते फिर से प्रो सकते हैं क्या पेपर वहाँ तो कितने मांग लो दे, पेन भी वही देंगे पेन। नहीं ऑनलाइन में देखो कुछ लिमिटेशंस भी तो होगी ना, जैसे ऑफलाइन पेपर में ये होता है आपके पास कि आपको क्वेश्चन सारे एक साथ सामने दिखते हैं, आपको दिख जाएगा छोटा पहले इसको कर लो इसको कर लो इसको कर लो, आपको तुरंत। ऑफलाइन में आपको एक एक क्वेश्चन देख, ऑनलाइन में एक एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा। और जिनके साथ बैड लक चलता है उनके साथ ये होता है कि शुरू के 15 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आते हैं, बाद में बचे हुए बहुत ईजी हो, फिर उन्हें गुस्सा आता है हमारा टाइम भी वेस्ट हो गया और कुछ हुआ भी नहीं। क्योंकि उसमें चक्कर क्या होता है, किस्मत खराब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्वेश्चन शफल होते हैं, हर बच्चे के पास अलग अलग नंबर के क्वेश्चन, किसी का लक अच्छा चल रहा है उसके पास पहले पहले आ गए, क्या देगा क्या स्किप करते ही वो चीज़ मतलब आप वापस ला सकते हो, ऐसा वहाँ पर जा सकते हो। इनफैक्ट आपने आंसर मार्क कर दिया तो भी चेंज, तो हमारा टाइम सारा उसी में निकल, एक क्वेश्चन एक एक बार देखोगे तो 35 मिनट। अरे पेज पे एक साथ तुम्हारे सामने 5-7 क्वेश्चन होते हैं, तुमको ये पता है कि इसमें ये करना है टिक कर लो, चलो फिर अगले पेज पे ये करना है ये करना है हटाओ, हो गया। 30 क्वेश्चन भी तुमने टिक कर लिए तो तुम्हारा काम वहाँ पर टाइम बच जाता है। फिर हमको ये पता होता है अब अपने हिसाब से सिंपल हम लोग जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मेहनत मतलब गधा मजदूरी ज़्यादा करनी, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी, उसको 2 टिक कर लिया हम। अब वो चीज़ क्यों करनी है, तो बाद में कर, ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन भी रीड करने देख के पता चल जाता है आएगा कैलकुलेशन, वो चीज़ें होती थी अब उसमें। प्लस ऑनलाइन एग्जाम में नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो रहा है तुम लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉर्मलाइजेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बचाने के चक्कर में ऑनलाइन काम करवाए, पहले होता था ये मेरे टाइम पे ये वाला था कि आप चाहो तो उसके बाद धीरे धीरे ऑनलाइन करके हैक नहीं कर पाओगे। हाँ, उसको उसको स्क्राइब मिल जाता है, ब्रेल से नहीं उसको स्क्राइब दिया जाता है। हाँ स्क्राइब जब अवेलेबल होता है ना आपके पास, तो अब जैसे हर एग्जाम अपने टाइम देता है, एग्जाम तो एक्स्ट्रा दिया के लिए टाइम 1 आवर 20 मिनट, पर वो स्क्राइब क्या स्क्राइब उसको क्वेश्चन बताएगा क्योंकि उसकी हमेशा से हैबिट ही हाथ से करते तो हैं सॉल्व बेटा वो लोग, कैसे नहीं तो बेटा ब्रेल लिपि से वो पढ़ते हैं, ब्रेल से आपको पता पढ़ते हैं, क्वेश्चन तो ऐसे ही करते हैं ना वो, आँख से थोड़ी देख। अब इस चीज़ में क्या होता है कि वो लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बनाते हैं, जैसे पेन भी अलग नंबर जो आप लिखते हो तो वैसे नहीं डॉट 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 बनाते हैं। आपने कभी देखा हमारे नोट के बगल में लास्ट में डॉट बने होते हैं, वो क्यों बने होते हैं, उन्हीं लोगों के लिए बने होते हैं कि वो नोट को वहां से टच करके फिर पढ़ लेते हैं। देखो जब हमारी बॉडी का एक सेंस बाकी सारे सेंस एक्टिव, लाइक सरफेस टेंशन याद करो, सरफेस टेंशन क्या पढ़ा था आपने, जो हमारा मॉलिक्यूल इनसाइड ऑफ कंटेनर था वो हर तरफ फोर्स लगा रहा था, मतलब कम फोर्स लग रहा था अंदर, बट जो सरफेस पे मॉलिक्यूल था उसको सिर्फ ऊपर वाली साइड पे कोई फोर्स ही नहीं लगाना था,
तो बाकी सारे फोर्सेस बढ़ गए थे, इस वजह से क्या बोला था अपने सरफेस टेंशन। वही चीज़ हमारे सेंसेस के साथ भी तो है। 5 सेंसेस है, एक सेंस काम नहीं करेगा तो बाकी 4 सेंस, और एक्चुअली में 6 सेंस तब काम करेगा जब पांचों सेंस को आप कमजोर, और वही 6 कम पावरफुल बना। आप ध्यान, पांचों सेंस, कंसेंट्रेशन पावर बढ़ा, बाहर की बात, ये सब हम पांचों सेंस कंट्रोल करते हैं ताकि हमारा 6 सेंस बढ़ सके। आपने कभी सोचा है ऐसा कि हमारे साथ ऐसा फील होता है कभी कभी, हमको लगता है कि ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में अगर वो आ जाता है, तो क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारे 6 सेंस सबके पास होता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। हमने योग भी एक्सेप्ट नहीं किया, हमने योगा एक्सेप्ट किया जब वो यूएसए से हमें बताया गया कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़। हाँ बादल। क्या था वो? तो बेटा आपके साथ तो बड़ा बुरा हाल है फिर, आपके पास 6 सेंस नहीं, नॉन सेंस है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लिखो। अ प्रोटॉन ऑफ मास, मास भी क्यों दे रहा हूँ, नहीं क्या होता है प्रोटॉन का मास? 1.6 इंटू 10⁻⁻27, याद है ना? हाँ किलो। अ प्रोटॉन इज शॉट विद अ स्पीड 5 इंटू 10⁻⁶, 5 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड शॉट फायर किया बंदूक से। एक्चुअली में साइक्लोट्रॉन फायर करते हैं। आप लोगों को याद हो तो मैंने जब 9th में थे, लोगों को 9th में पढ़ा, कभी वो थोड़ी पढ़ा है मैंने, थॉमसन मॉडल। तुम थॉमसन मॉडल में, हाँ थॉमसन तो रदरफोर्ड मॉडल, ड्रम कोडिंग मॉडल था थॉमसन। तो रदरफोर्ड मॉडल, चलो रदरफोर्ड मॉडल से बता, अल्फा पार्टिकल को किया था उसने, तो बंदूक में रख के किया था साइक्लोट्रॉन। तो टॉपिक हट गया साइक्लोट्रॉन, हाँ साइक्लोट्रॉन हट गया टॉपिक। ये मैग्नेटिक फील्ड में रख के चार्ज को एक्सेप्ट करते हैं फिर भगा देते हैं, जैसा मैंने टोरॉइड बताया था ना उस दिन, हाँ वैसा ही से। चलो आगे चलते हैं बेटा। तो 5 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री with the x-axis, v is equal to 0.3 Tesla along x-axis, v is equal to 0. Tesla along x-axis। अक्षिता आज भी गए। 0.3 Tesla along x-axis, show the path of proton helix radius pitch, निकालो रेडियस और पिच निकालो फटाफट, सेकंड दे रहा हूँ। पिच और रेडियस, हाँ रख दो इसमें फॉर्मूला। चल हाँ हाँ बिल्कुल, 74 sin 2 थीटा यहाँ पर 30 तो आएगा, तो आप ध्यान रखना इसको 2 sin थीटा cos थीटा करके करना। 24 मल्टीप्लाई कर दो 2 sin थीटा cos थीटा, 4/5 3/5, नीचे 25 हो गया, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24/।
1। हाँ वेरी गुड। अच्छा पाई की वैल्यू पुट मत कर, पाई को पाई 0.1। पाई बाय 50। 8/50 पाई 30 दे रखा है क्या बेटा? 24/25। 2 sin थीटा cos थीटा से भी तो निकाल सकते हो। एट पाई बाय 30। पिच हम सबको ध्यान रखना, डिस्टेंस सही है। फिर हाँ बच्चे क्या आ रही है? देखते हैं वैल्यूज क्या क्या गिवन है, जल्दी बताओ। हाँ फटाफट। कुछ नहीं करना था बच्चों, फॉर्मूले में उठा के वैल्यूज ही तो रख, तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले रेडियस निकालना है। देखो रेडियस इज इक्वल टू एम, मास कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻27। और वेलोसिटी कितनी दे रखी थी बच्चों? 5 इंटू 10⁶। साइन 37 डिग्री कितना होता है? 3/5 अपॉन 2 कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻9। और बी कितना दे रखा है आपको 0.3। 1.6 1.6 19 से -8 टाइम से हटा के मैं, अच्छा 5 से 5 गुजर गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दिया, पॉइंट हटाकर 3 गुजर गया। देखो 10⁻7 और 10⁻+6 कितना आ गया 10⁻1, दैट इज 0। गलत कौन सर? क्या हुआ बेटा? गुड। वापस में चैप्टर करवा देता हूँ, अभी तुम लोगों को छुट्टी वुट्टी देने वाले हैं ना सर, कुछ बात कर रहे थे। इस तारीख को कौन? 20 को मिल रही है छुट्टी। लेकिन 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 मैं 2 बार संडे को बुलाऊँ क्लास लगभग, और प्लस कैलकुलेशन। अब थोड़ा सा बेटा इन चीज़ों पर, पहले ये चीज़ अवॉइडेबल आ गए आप, नहीं है बेटा अब टाइम, अब हैबिट लाओ कैलकुलेशन, थोड़ा सा अब इन हैबिट्स पे काम। क्योंकि सोचो आप 12th क्लास में और कैलकुलेशन गलत करो मतलब कितना बड़ा पाप कर रहे हो। अभी छोटा भाई बहन कोई पूछ ले, अले भैया कैलकुलेशन ही नहीं आती, आ गए 12th में पढ़ेंगे ये, छोटे बच्चे ऐसे दादागिरी करके बोल ये पढ़ेंगे।
अच्छा चलो नेक्स्ट क्या पूछा था, पिच। तो पिच के लिए देखो बस वैल्यूज रखो। पाई मास कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 27। और v कितना है बच्चों 5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय, अच्छा एम वी बाई क्यू बी। पता नहीं इतनी सारी वैल्यूज तो पहले ही निकाल चुके हैं, निकाल देते हैं। देखो पाई एम वी बाई क्यू बी, और बच्चों साइन टू थीटा को मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो इतने की वैल्यू तो अभी अभी निकाली है ना, 0.1 पाई इंटू 1 इंटू 2 इंटू कॉस 37 डिग्री कितना होता है 4/3। ये हटा दिया अपन ने नीचे 10, और कितना हो गया 30 आ गई। 8 पाई/50 बोल देता हूँ, या 4 पाई/25 लिख दो। 30 कैसे, हाँ हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो इनका, हो जाता है बुक में, वो लिखने वाले जो होते हैं ना टाइपिस्ट, बताया था। हाँ बेटा तो कुछ कर सकते, ठीक है डन। चलो देखो एक टॉपिक, वैसे कैल कहाँ बंद कर रहे हो, अब एक टॉपिक करते हैं हम लोग। अच्छा इसका डेरिवेशन मैं अभी नहीं करवा रहा आपको, डेरिवेशन के लिए जगह थोड़ा सा चाहो तो छोड़ दो, तो अगला मैं बताऊंगा उसका, क्योंकि डेरिवेशन हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में आपके आए, तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से, ठीक है। और एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि आप लोग ये गलती मत करना, तो वो डेरिवेशन में अभी करवाऊंगा कटवाने वाला, ठीक है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये होता है कि मैं आपको सही बताऊँ, फिर आप एग्जाम में गलती, एक होता है मैं पहले गलत बताता हूँ, तो कम से कम ये तो पता रहेगा गलत क्या था। तो चलो लिखो, फोर्स ऑन अ, फोर्स ऑन करंट कैरिंग, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म याद करो, आपने वैसे अभी फोर्स फॉर्मूला एक पढ़ा है, हम बेटा क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं, और बेटा क्यू बाई टी क्या आई एल 90, और वी कैन राइट इट एज आई एल, ये डेरिवेशन गलती से, ठीक है देख लो, डेरिवेशन नहीं करना है, फॉर्मूला सही है सब कुछ सही है, पर ये करना नहीं है कभी, क्योंकि इसका डेरिवेशन हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पंगा है। अभी ये पंगा मैं आपको क्लियर कर दूं, चलो नहीं कर, एक तो फिजिक्स वैसे अपने आप में बेकार मामला है, बताइए बकवास। शुरू शुरू में जब 11th में नहीं आते, नहीं वो बताता हूँ क्यों, जब 11th में आते हैं ना हम लोग, तब हमें लगता है कि अरे आ रहा है फिजिक्स,
हाँ, तो 11th में क्या होता है, जब नई नई जिंदगी शुरू होती है तब हमें लगता है फिजिक्स में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। विश्वास कब टूटता है, जब उसका एग्जाम देना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है, ये क्या ही चल रहा है हमारे साथ, कितना सोचना पड़ता है। शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है फिजिक्स, और सबसे बेकार काम शुरू में आते ही आपको वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ा देते हैं, और ख़राब लगता है ये क्या पढ़ रहे हैं। मैं तो सोचा था हम एक रॉकेट उड़ाएंगे और एक प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे, और पता ही नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही है। ये सब चलता रहता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। एंड में आते आते तो भरोसा टूट ही रहा है, आप लोगों का पता चल ही रहा है। अब कितना गंदा लग रहा है आप लोगों को, क्या चल रहा है हमारे साथ लग रहा है। पर ऐसा कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं, मैं फिर से बोलूँ कि आप लोगों को ये जो कर रहे हो ना, एक बार दो बार आप लोग और मोस्टली मैं जो सोच के बैठा हूँ अभी, या प्लान करके बैठा हूँ आगे के लिए, तो ये प्लान करके बैठा हूँ कि एक बार आप लोगों को पूरा कंटेंट, उसके बाद में बोर्ड के अकॉर्डिंग और एक बार पढ़ाने की हो सकता है, मैं ऐसा बोर्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों को, बट हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। मैं देखूंगा कि बोर्ड के अकॉर्डिंग जब करवाऊंगा तब देखना आप लोगों को। तो बच्चे वाली चीज़ें ऐसे बोलोगे फिर, ये सब तो आता है, सब नॉर्मल लगे। तो देखो, ये मेरा हमेशा से रूल रहा है, आप लोगों ने 10th में मुझसे पढ़ा है, तो पता है कि मैं पहले ही उतना लेवल करवा के चलता हूँ कि आप लोग जब एग्ज़ाम रियल, तब आपको कुछ लगे ही नहीं। और ये थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था इस बार के टेस्ट में, लेकिन लोगों ने उसको बर्बाद कर लिया। एग्जाम के सारे क्वेश्चन दिए थे मैंने प्रीवियस, सर आप उन क्वेश्चंस को कंपेयर करो, मैंने जो आपको कॉपी में क्वेश्चन, पूरा एक एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछले साल और उससे पिछले साल का जेई, एक भी मैंने मेरी, हाँ कुछ एक फील्ड वाले जो देते ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ज़रूर दिए थे, बाकी सारे आपको जेई। और वो पेपर आप लोग सच में ईमानदारी से अगर शांति से करके बैठ के देखो, आपसे मोस्टली क्वेश्चन उसमें 70% तो आप लोग कर ही लोगे। 70% क्या, 70% का मतलब समझो 70 नंबर। अब जरा देखो उसकी परसेंटाइल निकाल, कहाँ पहुँच गए, का फर्क पड़ता है। तो ये शुरू शुरू में जो आप डर बना के बैठो ना, इतना डर मत बनाओ। हाँ देखो, मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तरीका ये भी है, मैं आप लोगों को खुश करने के लिए पढ़ाऊँ, ये भी खुश करने के लिए पढ़ाना जानते हो, या ये चीज़ आप लोग नहीं जानते हो। एक होता है खुश करने का मेथड, वो मेथड क्या होता है, मैं आऊँगा आपके सामने फॉर्मूला लिखाऊंगा, आसान से कराऊंगा, आप लोगों के लिए आ रहा है। पर जब रियल में एग्जाम फेस, तब आप लोग क्या बोलते हैं, खुश करने का मेथड। और जब अच्छी चीज़ करोगे बेटा, तब फिर दर्द तो होगा और तकलीफ तो होगी। तो जब ऐसे टॉपिक का लेवल बढ़ता जाता है, तब फिर तकलीफ होती है, लेकिन एक बार जब होने लग जाएगा क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे नॉर्मल पे। और आप लोग मानो मेरी बात, करंट वाले चैप्टर को रिपीट करो, दो बार इस चैप्टर को रिपीट करो, अच्छे खासे आएंगे। और आप ये भी मान के चलो, इनके क्वेश्चंस अपन ने टाइप किए, इससे बाहर कुछ जा नहीं सकते। मैकेनिक्स में 11th वाली फिजिक्स आप लोग को लेकिन वहाँ पर वो चाहे जितना गेम खेल सकता है आपके साथ, हमेशा अलग टाइप का क्वेश्चन है। आपको पता है, जैसे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ड्रॉपर बैच चलता है, फिजिक्स का मैं प्रॉपर बताऊँ आपको, टोटल 8 महीने, 8 महीने में से लगभग 6 महीने के आसपास, 6 या 5 महीने सिर्फ 11th क्लास करवाए। और टीचर कायदा बच्चों को पता क्या बोलते, पता है तुम लोग, मैकेनिक्स का कुछ गारंटी है। आप एडवांस में अगर मैकेनिक मान लो 10 क्वेश्चन कर, तो 10 है ना, आपने बहुत प्रैक्टिस की, आपका अचीवमेंट है आप। मैकेनिक्स इस जगह मुश्किल है, इसमें यह है कि रटा रटा है फॉर्मूला, काम खत्म, कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं। चलो, हाँ तो मैंने ये बता दिया। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूँ मैं अभी। एक इनफाइनाइट वायर है बेटा, इनफाइनाइट वायर, और बाद में करें, कल ही बताऊँ, समझ नहीं है, चलो करवाई देता हूँ। इसमें से करंट फ्लो रहा है I1, ठीक, I1 करंट फ्लो रहा है यहाँ से बेटा, एक डिस्टेंस L
अवे, मतलब यहाँ पर कहीं पे। ये बताओ इस पॉइंट पे कितना फोर्स। देखो कुछ नहीं, आई एल बी, ठीक है। तो देखो एल और बी के बीच रहेगा, तो बी साइड क्रॉसवर्ड लिख दो। तो बेटा आई एल और बी की वैल्यू क्या लिख, इन्फाइनाइट वायर की याद है क्या लिखते थे, म्यू नॉट 2 पाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा एल। एल से एल काट देते हैं, क्या बचा मेरे पास। अच्छा यहाँ पर आई स्क्वायर अपॉन 2, यही बचा। चलो खैर मैं इसको बाद में करूँ। हाँ बेटा। हाँ समझ नहीं आया क्या कह रहे हो, एक सेकंड बेटा। हाँ फिर से बोलो थोड़ा सा, क्या बोल रहे हो। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ डेरिवेशन नहीं करनी है, क्रॉस तभी तो लगाया मैंने। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला देखना है, डेरिवेशन गलत है, मैंने पहले गलती करके बताई है आपको। बाकी लेंथ और अगर टाइम वगैरह देखना चाहोगे तो मैं बता दूंगा मैग्नेटिक फील्ड बनाकर, बट अभी आज के लिए ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी डेरिवेशन कराऊंगा तब समझ जाओगे, डायग्राम बना के करवाऊंगा। ओके बेटा, थैंक यू।